देख रहा हूँ कि खूबसूरत तो बहुत हो तुम, फिर भी मोहब्बत नहीं मुझे तुमसे। प्लीज दफा हो जाओ यहाँ से। उसे घर से इसलिए निकाला था कि उसे पता चले उसने गलती की है, पर तुम लोग उसे शह दे रहे हो। आपका बेटा सालिस पहले से ही सुधरा हुआ है। अगर सुधारना तो उस गलती को सुधारिए जो उससे सरजद हुई है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें हवा का बदला वफा से। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। नाजरीन, ड्रामा सीरियल गैर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है। इसमें आप देखेंगे कि सालिस वफ़ा के लिए मेडिसिन लेने के लिए जाता है। वफ़ा को लगता है जैसे फ़रियाद इसके सामने खड़ा हो, तो ये मुस्कुरा रही होती है कि यहाँ सालिस खड़ा है। सालिस कहता है बहुत खुश हो, क्या हुआ है, याद करके मुस्कुरा रही हो। खामोश हो जाती है कि वहाँ वो बहुत ज़्यादा बुखार है। ये इसकी ठंडी पानी की पलटियाँ कर रहा होता है, इसका बार बार बुखार चेक कर रहा होता है। और वो कहती है कि ऐसा क्या देखते हो। वो जवाब में कहते हैं देख रहा हूँ बहुत बुखार है, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं, ये मत समझना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तो वफ़ा कहती है कि सालिस तुम यहाँ से दफ़ा हो जाए। इंसानी नाम की भी कोई चीज़ होती है, बस मैं वही दिखा रहा हूँ। वफ़ा की तबीयत ठीक नहीं हो पा रही, तो फिर सालिस वफ़ा को हॉस्पिटल लेकर जाता है ताकि सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करवा सके। वफ़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो वो अपना सर सालिस के गंदे हाथ पे रख देती है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होती, बीमारी की वजह से बहुत वीक हो जाती है, तो इसे सहारे की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ सालिस की वालदा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसका शौहर जब इसके पास आता है, वो कहती है आप इतने संग दिल है, मुलाजमा ने आपको बताया कि मैं बेहोश हो गई थी, अब एक दिन पलट के मुझे देखा भी नहीं जब तक चले गए। इस पर इसका शौहर कहता है मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, कल मरती हो आज मर जाओ। फिर सालिस का वालदा देखे मत करें उस्मान के पास जाता है। वहाँ पर तो कहता है कि आप लोगों को कोई और नहीं मिला था अपना दुख सुनने के लिए। आप लोगों ने अपना गंद उठाकर मेरे बेटे की शिकस्त की झोली में डाल दिया, इसके हवाले कर दिया, और अभी इसके तरह इस गंद को अपने घर लेकर आए, वरना तो मैं आपकी बेटी को तलाक दे दूँगा। ये बात सुनने के बाद सालिस के नाना नानी तो परेशान हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, हमारे बेटे हैं तो इस शख्स का पता नहीं क्या करेंगे। क्या ज़रूरत थी हमें वफ़ा की साइड लेने की, कितनी हमारी किस्मत ख़राब थी कि ये वहाँ आ गई, हमारे घर का सुकून भी बर्बाद हो गया। अब जो भी होगा नुकसान तो हमारा है। अगर सालिस का वालिद हमारी बेटी को तलाक देते थे फिर भी नुकसान, अगर वक़ा सालिस को तलाक देता है तो फिर वो बच्ची जाएगी कहाँ। गलती तो इसने कर दी, लेकिन वो जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, अब पता नहीं इस खेल का अंजाम होगा। दूसरी तरफ शवा का मैं खुद को कैमरे में खुद को देख रही होती है कि मैंने कितनी गलती कर दी। इस वक्त अगर मैं झूठ ना बोलती तो मैं सालिस के साथ होती, ये जो घर में फसाद हो रहा है वो भी ना होता, क्योंकि मुझे किसी ने बुरा कहना नहीं था। सालिस इसके वालदा ने भी कबूल कर लेना था, तो पप्पो ने भी कबूल कर लेना था। मेरी बहुत इज़्ज़त की कदर की छोटी सी गलती ने मुझसे सारा कुछ छीन लिया। ये कभी अपने बालों को नोचती है, सभी चीज़ों को तोड़ती है। इसकी वालदा इसके कमरे में आती है, समझाती है कि बेटा बस कर दो, तुम्हारे भाई ने तुमसे माफ़ी तो मांग ली, क्योंकि एक बात का शौक लेकर वो कमरे में बंद करके बैठी हो। अपना नहीं तो कम अज़ कम मेरा ही सोचो, तुम्हारी वजह से मेरा दिल इतना कुड़ता है। क्या वो मुनहस गड़ी थी जब हमने वफ़ा को अपने घर ले आए, इससे तो बेहतर था कि वफ़ा को किसी यतीम खाने में छोड़ आते। इधर फ़रियाद है, पहले वो हर बात का गुस्सा करता था, अब तो इसने भी खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना किसी चीज़ पे बोलता है ना गुस्सा करता है। घर में जो कुछ भी होगा और अब हर चीज़ से गाफिल है। इसका वालिद तहरीम के पास जाता है, इसे पता चलता है कि इसने अपना घर इसे दिया है मेरे बेटे को, ताकि वो वहाँ आसानी से रह सके, इसकी मुश्किल ना हो। तो इसे कहता है कि मैं अपने बेटे को घर से निकाला था, इसे सज़ा दी थी कि इसने इससे लड़की को क्यों शादी करनी थी, तो वो शिफा से भी कर सकता था। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे अपना बेटा अजीज़ नहीं? मुझे ना बेटा अपना बेटा बहुत अजीज़ है, मैंने इसलिए निकाला कि वो तंग आ जाएगा तो इस लड़की को छोड़ देगा। तो नाजरीन, वो कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि वो तो मोहब्बत करता है। वफ़ा मैं नहीं लेने आऊँगा, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। ये जैसे ही तुम्हें बाहर निकालती है गुस्से में सीढ़ियों से इसका पाँव फिसल जाएगा, ये गिर जाएगी, जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाएगा। और हरीम इसके बेटे को भी बता देगी सालिस को कि तुम्हारी वालदा सीढ़ियों से गिरी है, उसका कोई हाल नहीं, तुम जल्दी से पहुँचो। जब अपने वालदा को हॉस्पिटल में देखते हैं तो वहाँ पर इसका वालिद भी होता है, इसे तसल्ली दे रहा होता है, बेटा खामोश हो जाओ, तुम्हारे वालिद ठीक हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं होगा। इस पर सालिस कहता है कि मुझे नहीं पता आपने अम्मी कि इसको किसने धक्का दिया, मैं जानता था कि आप मेरी वालदा को एक ना एक दिन ख़त्म कर देंगे, आपने मेरी वालदा को मार ही दिया। अब आप मुझसे दूर रहें। जितने डॉक्टर रहते हैं वो सालिस को बताते हैं कि आपकी वालदा को होश आ गई, आप इससे मिल सकते हैं। सालिस का वालिद अपने कमरे में जाके खुद को बंद कर लेता है कि मेरा बेटा मुझसे इतनी नफ़रत करता है
ये तो मुझसे दूर हो जाएगा। मैं इसे घर लेकर आता हूँ, प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा कि इसे लड़की को छोड़ दें। सालस की वालदा ठीक हो जाती है, वो घर आ जाती है, सालस भी आ जाता है। कुछ दिन ये लोग रहते हैं। सालस की वालदा जब बिल्कुल ठीक हो जाती है, फिर सालस का वालदा तलाकनामा बनवा लाता है। इसके सामने कहता है, सालस की क्या है? इसने कहा वाला कहता है, तलाकनामा इस तरह दस्तखत करो, इस लड़की को ना चलता करो। इसकी वालदा कहती है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इस लड़की को अगर सालस तलाक देगा तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूँगी। पहले तो आपका बेटा घर छोड़ के गया था ना, अब मैं इसके साथ घर चली जाऊँगी। रहें आप यहाँ, मुझे आपकी ज़रूरत भी नहीं। देखें मैंने आप मुझे क्या सिला दिया, मैंने आपका साथ दिया, अपने भाइयों को नाराज़ किया। कितने साल हो गए मेरे भाई मुझसे बात भी नहीं करते। मैं इतनी बीमार थी, मेरा भाई मेरी खबर लेने नहीं आया। मैं ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन मेरे भाइयों को कोई परवाह नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारी खिदमत की सारी ज़िंदगी। अब तुम मुझे ये सज़ा दे रहे हो, क्या खामी है इसे लड़की में? मैंने इसे तुम्हारे बेटे से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं। इधर वफ़ा जब अपने वालिद के घर में आती है तो वहाँ पर इसकी वालदा इसे बातें सुनाती हैं कि कुछ लोग पे न कत्ल वाजिब होता है और ये इन खुशकिस्मतों में से है जिस पे कत्ल वाजिब है, इसे मार दिया जाए तब सब सुकून में आएंगे। जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, इसमें तो हमारा लड़का सुकून बर्बाद कर लिया है। जहाँ जाती है वहाँ ये सुकून बर्बाद कर देती है। अब इसमें जाकर सालस के घर में क्या खून खराबा होगा। बरसों से सालस की वालदा इस घर में सुकून से रह रही है और अब इसे लड़की वजह से तलाक हो रही है। अगर ये इतनी ही अच्छी होती तो इसको सतीला वाला क्यों इसे घर से निकालता? ज़रूर इसने कोई ना कोई ऐप देखा होगा, इसलिए इसे घर से निकाला। तो नाज़रीन, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।